पाकिस्तान और IMF में रुपए की कद्र, टैक्स छूट और सब्सिडी पर डेडलॉक बरकरार। बेल आउट पैकेज लेना है या नहीं, वजीर आजम आज शाम तक इक्तिसादी टीम से मशवरे के बाद हतमी फैसला करेंगे। IMF वफ्द ने भी शराइत में नरमी के लिए वाशिंगटन हेडक्वार्टर से राबते का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी हुक्काम भी डेडलॉक के खात्मे और कोई दरमियानी रास्ता निकलने के लिए पुरउम्मीद। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान की आलमी सालिसी अदालत में जाने की धमकी। पाकिस्तान ने मामले पर बातचीत के लिए ईरान को दौरे की दावत दे दी। वजारत पेट्रोलियम हुक्काम का कहना है मंसूबे के लिए पुरअज़्म है, मगर अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई हल निकल आएगा। लापता अफराद या पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के आलाएकार, चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ गए। बलोचिस्तान के एक और मिसिंग पर्सन का सुराग मिल गया। गवादर में होटल पर हमला करने वालों में शामिल हामिल खान लापता अफराद में शामिल था। 2016 में लापता होने वाला हामिल खान 3 साल कल अदम तंजीम का आलाएकार बना रहा और नाम नहाद तंजीमें मिसिंग पर्सन का ढिंडोरा पीटती रही। आसिफ जरदारी के खिलाफ इंक्वायरीज के ढेर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 6 केसेस जेर तफ्तीश। नूरी आबाद पावर प्लांट, ठट्ठा और दादू शुगर मिल समेत कुल 22 इंक्वायरियां चल रही हैं। नैब ने साबिक सदर की दरखास्त जमानत पर जवाब तैयार कर लिया। तफसीलात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएंगी। आसिफ जरदारी 5 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं। करप्शन का टाइटैनिक अंजाम को पहुंचने जा रहा है। लूट मार करने वालों को सजा भुगतना होगी। वजीर इत्तला पंजाब शमशान बुखारी का बयान, बोले वजीर आजम मुल्क को दुरुस्त ट्रैक पर डाल रहे हैं। करप्शन से पाक मुआशरा हर शहरी का बुनियादी हक है। मौजूदा हुकूमत पर करप्शन के हवाले से कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब हुकूमत का पत्थर दिल मसीहाओं से निमटने का नया प्लान। MTI एक्ट के खिलाफ हड़ताल करने वालों की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने वाले डॉक्टर्स तैनात करने का फैसला। 500 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताली डॉक्टर्स की जगह OPDs में काम करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। रत्तू डेरू में एड्स का वायरस बेकाबू, 10,000 अफराद की स्कैनिंग की गई। 400 से ज्यादा अफराद एड्स में मुब्तला निकले। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। सरिंजों के बार बार इस्तेमाल को वायरस फैलने की वजह करार दे दिया। उधर PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का तहसील अस्पताल रत्तू डेरू का दौरा। बोले वज़ीर आला बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाड़काना क्यों नहीं आए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी खवातीन डॉक्टर्स के डिग्री के बाद प्रैक्टिस ना करने पर बोल पड़े। कहते हैं खवातीन डॉक्टर्स का डिग्री हासिल करने के बाद अमली तौर पर काम ना करना जुर्म के मुतरादिफ है। हुकूमत मेडिकल एजुकेशन पर सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। खबरदार, होशियार, शहरियों को लूटने का नया अंदाज। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए ड्राइवर भी धोखाधड़ी करने लगे। मोबाइल एप्लीकेशन पर 2 नंबरी लगाकर लाखों रुपए बटोरने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर में पसंद की शादी का तनाजा, 4 अफराद की जान ले गया। खैरपुर जामे वाली की अनहार कॉलोनी में पसंद की शादी करने पर लड़की वालों की फायरिंग। लड़के का वालिद, भाई, भाभी और मामू जा महक। लवाहिकीन का हासिलपुर रोड ब्लॉक करके एहतजाज, गाड़ियों की कतारें।
सानहा 12 मई को 12 बरस बीत गए। सियासी तारीख का खूनी दिन, दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतारने की तल्ख याद आज भी ताज़ा। साबिक चीफ जस्टिस की आमद के खिलाफ शहर में जलाओ घेराव, मार धाड़ और कत्लो गारतगिरी के बदतरीन वाकयात हुए। बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं का बरसी पर शहदा को खराज अकीदत। बोले सानहा 12 मई में मुलव्विस किरदार आज इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा हैं। कोयटा में रमजानुल मुबारक में भी पानी का बहरान बरकरार। अवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पर रोजेदार दिन भर पानी की तलाश में सरगर्दा। पश्तूनाबाद, सेटलर टाउन, ताजिकाबाद के लिए फैजाबाद, कासी रोड, मालीबाग समेत दर्जनों इलाकों में शहरी पानी को तरसने लगे। मुनाफाखोर माह रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी अवाम की जेबें खाली करने से ना रुके। कराची में फल और सब्जी फरोशों की इजारादारी कायम। सरकारी निर्खनामों को घास ना डालते हुए अवाम से अपनी मर्जी के रेट वसूल करने में मसरूफ। कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर में भी हुकूमती दावों के बावजूद सूरत हाल ना बदली। वफाकी वजीर बराए रेलवे का बहावलनगर, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद, समासट्टा रेलवे सेक्शन की बहाली का फैसला। ML1 की अपग्रेडेशन के साथ इस सेक्शन पर भी काम शुरू किया जाए। शेख रशीद अहमद की CEO रेलवे को हिदायत। PTI रहनुमा शौकत बसरा का शेख रशीद से इजहार तशक्कुर। बेलोस मोहब्बत से सरशार माँ तुझे सलाम, रिश्ता इतना अनमोल के पांव तले जन्नत से मटाई। आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा की माओ को खराज तहसीन। कहा, जब तक वतन पर बेटे कुर्बान करने का हौसला रखने वाली माएँ मौजूद हैं, इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भारतीय इंतखाबात का छठा मरहला, 7 रियासतों की 59 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 10 करोड़ से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की 7 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला। इलेक्शन के मजमूई नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट टाइटल का दिफा ना कर सके। फाइनल में जॉर्जिया के रेसलर से 2-0 से हार गए। इनाम बट का कहना है रेफरी के गलत पॉइंट देने से शिकस्त हुई। अंपायर की जानिबदारी पर आलमी तंजीम को शिकायत दर्ज करा दी है। माह सयाम का पहला अशरा, कराची में कपड़ों की सिलाई का काम उरूज पर पहुंच गया। कोई बुकिंग करके ऑर्डर की तकमील में मगन तो किसी के पास बुकिंग के दरवाजे ताहाल खुले हुए हैं। दर्जी कहते हैं रमजान में इस कदर काम होता है कि ईद उल फितर तक फुर्सत ही नहीं मिलती। कुछ दर्जियों का कहना है सिलाई की उजरत बढ़ने से सिले सिलाई मलबूसात का रुझान बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बेल आउट पैकेज, पाक IMF मुज़ाकरात में 3 मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। रुपए की कद्र, टैक्स छूट और सब्सिडी पर डेडलॉक बरकरार है। बेल आउट पैकेज लेना है या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म आज शाम तक फैसला करेंगे। IMF वफ़द ने शराइत में नरमी के लिए वाशिंगटन हेडक्वार्टर से राब्ते का इंदिया भी दिया है। पाकिस्तान हुक्काम भी डेडलॉक के खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। बेल आउट पैकेज पर पार्लियामेंट को भी आगाह किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि पाक IMF बेल आउट पैकेज मुज़ाकरात में 3 मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान ने IMF की 2 बुनियादी शराइत मुस्तरद कर दी हैं।
पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए IMF के बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। रुपए की कदर, टैक्स छूट और सब्सिडी के मामले पर डेडलॉक जारी है। वजारत खजाना ज़राए ने बताया, पाकिस्तान ने IMF की 2 बुनियादी शराइत को मुस्तरद कर दिया है। रुपए की कदर को मार्केट के हवाले करने पर इत्तफाक राय न हो सका। पाकिस्तान IMF हेडक्वार्टर से दरमियानी राह निकालने के फार्मूले का इंतजार कर रहा है। इसी फार्मूले के तहत ज्यादा से ज्यादा शराइत की फहरिस्त तैयार होगी। पाकिस्तान को कर्जा मिलने की शराइत नरम करने के लिए हफ्ते की शाम IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन से अंदिया दिया गया था। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इक़्तिसादी टीम से मशवरे के बाद पैकेज लेने या ना लेने का फैसला करेंगे। पैकेज लेने के हक में फैसले पर पार्लियामेंट को भी आगाह किया जाएगा। IMF बेल आउट पैकेज पर हतमी फैसला आज शाम तक मुतवक्के है।